मुलुंड मुंबई पुलिस को बहुत बहुत अभिनंदन। एक बहुत बड़ी सफलता मिली है मुलुंड मुंबई पुलिस को। जैसे कि आपको पता है 2 फरवरी 2022 के दिन दोपहर को 3 बजे आंगड़िया की ऑफिस में गन पॉइंट पे लूट मचाई थी। वे आरोपियों को मुंबई पुलिस ने धर दबोचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका yamlive.news में। मैं हूं पत्रकार नितिन मणियार। मुलुंड मुंबई पुलिस ने डकैती करने वाले आरोपियों को धर दबोचा। जी हां, जैसे कि आपको पता है जो वीडियो वायरल हुआ था, बंदूक दिखा करके 70 लाख रुपया लूट के गए थे, वे आरोपियों को 48 घंटे में मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। आज मुलुंड पुलिस स्टेशन में इसी उपलक्ष्य में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार परिषद में, जहां मुंबई के जॉइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल जी पत्रकार परिषद को संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं किस तरह मुंबई पुलिस ने 48 घंटे में इन लुटेरों को धर दबोचा। ये प्रेस ब्रीफ मुलुंड पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी, जोन 6 और 7 के अधिकारी कर्मचारी, इन्होंने एक सेंसेशनल डिकॉइटी का एक्सीलेंट डिटेक्शन कैसे किया, डीसीपी प्रशांत कदम और एडिशनल सीपी संजय दराड़े इनके नेतृत्व में इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। 2 फरवरी को दोपहर 3:14 पे मुलुंड का जो बिजी एरिया है 5 रास्ता, उसमें एक बीपी इंटरप्राइजेस का ऑफिस है। वहाँ 4 डिकॉइट अंदर घुसे थे और 2 डिकॉइट बाहर थे और 70 लाख की कैश फायर आर्म्स का धाक दिखा के लूटी थी। एक चैलेंजिंग टास्क थी, इसमें कोई क्लू नहीं रखा गया था क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी, ये प्लानिंग बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से उन्होंने की थी। जो हमें एक गाड़ी का इंफॉर्मेशन मिला मारुति इको, उसकी भी नंबर प्लेट बदली गई थी, लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस और विटनेसेस के जो स्टेटमेंट थे, इसके आधार पर गाड़ी तक हमारी टीम पहुंचने में सक्सेसफुल हो गई। गाड़ी का चालक, गाड़ी का मालक और जो शेल्टर देने वाला था, वो 3 महाराष्ट्र के जो आरोपी है, उनको वहां से 12 घंटे में पकड़ने में हमारी टीम सक्सेसफुल हो गई। बेस्ड ऑन देयर इंफॉर्मेशन, इसमें जो बाकी आरोपी थे, उज्जैन मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात और वाराणसी उत्तर प्रदेश और नवी मुंबई से बाकी आरोपी पकड़ लिए गए। इसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इसका कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये ऑलमोस्ट 2 महीने से इसकी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। 45 डेज पहले इस प्लेस की रेकी की गई थी। घटना से पहले भी 2 दिन उसकी रेकी की गई थी और इसमें जो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में इसका मुखिया है मोनू, विपिन कुमार सिंह उसका नाम है। एक ड्रेडेड गैंगस्टर है। इसने एक पॉलिटिकल लीडर की हत्या भी उत्तर प्रदेश में करने का एक उस पर केस दाखिल है। पुलिस पे फायरिंग का केस दाखिल है, डिकॉइटी और रॉबरीज के केस दाखिल है। उसको और उसके साथी को भी पकड़ लिया गया। जो इन्फॉर्मेशन देने वाला था वो एक आर्म सप्लायर भी है, वो डोंबिवली का है रहने वाला। उस पर एक कार्बाइन का भी केस थाने में दाखिल है, उसको भी पकड़ लिया गया। अभी तक इसमें 8 आरोपी निष्पन्न हुए हैं, 7 हमारी कस्टडी में है। एक आरोपी ट्रांजिट रिमांड लेके उसको मुलुंड लेके आ रही है हमारी टीम। इनके पास से अभी तक 6 फायर आर्म, जिसमें 4 पिस्टल और 2 कंट्री मेड कट्टे हैं और 27 राउंड, 2 एडिशनल मैगजीन्स, 37 लाख की कैश और 3 व्हीकल, जिसमें एक इनोवा, एक इको और एक सेलेरियो, ऐसे 3 व्हीकल जो क्राइम के लिए यूज किए गए थे। कपड़े जो चेंज करने किए थे हर बार ये आरोपियों ने, और नंबर प्लेट्स चेंज की गई थी, वो हमारी उसको सबको सीज किया गया है। एक आउटस्टैंडिंग डिटेक्शन मुलुंड पुलिस स्टेशन में हुआ है। इसके सीनियर पीआई कोथिमेरे, पीआई क्राइम दिलीप दामुन से
और हमारे डिटेक्शन के सभी जोन 6 और 7 के अधिकारी, हमारी ACP मैडम या ढाकने, इनका सबका एक एक्टिव सहभाग इस डिटेक्शन में है। और ये 48 आवर्स में ये डिटेक्शन करके आरोपियों को पकड़ने में मेरे अधिकारी और कर्मचारियों ने जो काम किया है उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सर, ये मोनू विपिन सिंह, इस पर किसी विधायक की हत्या का आरोप है, किस डिस्ट्रिक्ट में यूपी में? उसमें अभी हम ज़्यादा बात, सर नाम क्या है मतलब, और मास्टरमाइंड वो मास्टरमाइंड तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। प्लान को इन्होंने एक्सक्लूड कैसे किया? अपना हुलिया बदला था कुछ आपको याद है उसके बारे में? नहीं, इसमें बेसिकली एक आरोपी है जिसको मैंने अभी इंट्रोगेट किया, उसने खुद को बाल किया था ऊपर से, उसका वीक भी उसने सिस्टमैटिकली यूज किया था। व्हीकल के नंबर्स सिस्टमैटिक और पिकअप और लिविंग ये प्लान वे से चल रहा था। कोई मोबाइल डिटेल्स उन्होंने छोड़े नहीं थे पीछे, उसकी वजह से उन तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन एक हमारे क्लू के जो हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहेंगे, हमारी वो बुद्धि सब सुलझ गई। थँक यू। उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका होत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर त्या चोरीचा काही संबंध लागू शकतो का? तो आता तपासाचा भाग आहे, पण त्याच्यावर कमेंट करणं उचित नाही। सर पाटील साहेब, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे 70 लाख रुपये एका कार्यालयात होते, हे 70 लाख रुपये या कार्यालयामध्ये का आणण्यात आले होते? नेमका काय बिझनेस होता असा की कॅश मध्ये एवढे 70 लाख? अंगडियाचं शॉप आहे असं दिसून येत आहे, त्याच्या संदर्भात कन्सर्न इन्कम टॅक्सला माहिती देण्यात आली। पाटिल सर, आपकी विधायक की बात करें कि विधायक की मोनू सिंह ने हत्या की थी, विधायक का नाम बदलना, उसके बारे में ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल ब्रीफिंग, हम उसमें बात करना उचित नहीं समझेंगे। थैंक यू।